हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनबुक कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग की यूपी बोर्ड की बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा प्लेटफॉर्म, एक छोटा सेशन। आज छोटे से सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर एक क्लास 10th का चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस चैप्टर रसायन विज्ञान का आज जैसा सेशन है, रसायन विज्ञान का टर्न है, तो आज रसायन विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर हमारा नंबर 4 दे रखा है, कार्बन और उसके यौगिक। भैया, कार्बन और उसके यौगिक क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे कार्बन के बारे में, कार्बन के बारे में और उसके यौगिकों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, उसके बाद हमारे पास दे रखा है संयोजी। इसमें बात करेंगे कार्बन क्या होता है, कार्बन की परमाणु क्रमांक क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विन्यास क्या होता है। ठीक, उसके बाद तो देखिएगा हम क्या बात करने वाले हैं इसमें। तो वन मिनट की कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, हाँ, तो हम अब सेशन स्टार्ट हो गया। देखिएगा, इसमें हम बात कर रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में क्या है, हमारे पास कार्बन दे रखा है। कार्बन क्या होता है, कार्बन के 4 परमाणु और 4 संयोजकता होती है। ठीक है, तो हम किसमें बात करेंगे, जैसे कि हमारे जो कि पूरा कार्बन है, परमाणु संख्या कितना होता है, 6 परमाणु संख्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, साझा करते हैं। अब 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो 4 होगी। ठीक है, और सॉरी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो 4 संयोजकता हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो कार्बन का क्या होता है, 2 4, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोष में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब यह संयोजी आबंध क्या बनता है, संयोजी आबंध, तो इसमें पहला आबंध बनता है, ठीक, एकल आबंध जिसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दो द्विआबंध बनता है, यानी दूसरा आबंध, यानी द्विबंध बनता है। ठीक, 2 बॉन्ड और त्रिबॉन्ड, यानी एक बंध एकल बंध बनता है, द्विबंध बनता है और त्रिबंध बनता है। यानी कार्बन की बंध कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, एकल बॉन्ड और द्विबॉन्ड और 3 बॉन्ड। ठीक, तो पहले 3 बंध बनते हैं। तो उसमें कैसे बात करेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड तो एल्केन है। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। अगर ट्री बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को पता चलेगा, आईपीसी नेमिंग बताएंगे जब बोर्ड पे, तो आप लोग को सब समझ में आएगा। उसके बाद हमारे पास रखा अपर रूप कितने पाए जाते हैं, तो कार्बन के, तो कार्बन के अपर रूपों के बारे में बात करें तो हमारे पास ग्रेफाइट आता है, हीरा आता है, फुल्लिन आता है, जिसमें हमारा हीरा जो है और ग्रेफाइट जो है ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है इसकी चौमुखी जो होती है, पूरा एक वन, मतलब तो ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, आप लोग का जो बहुमुखी जो है प्रति जो है श्रृंखलन है, आकार लघुता है, चतुर्संयोजकता है। ठीक, इसे कोई मतलब नहीं है आपके लिए। विषम परमाणु एवं कार्यात्मक समूह, हेलोजन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, और यानी परमाणु समूह है कि यानी आप कार्बन के कितने कौन कौन समूह पाए जाते हैं, तो हेलोजन ग्रुप है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन है। ठीक, ये सब है जिसमें हमको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद करें रासायनिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म में कार्बन के रासायनिक गुणधर्म में दहन प्रक्रम आता है, ऑक्सीकरण आता है, हाइड्रोजनीकरण आता है, प्रतिस्थापन आता है, जो कि रासायनिक गुणधर्म में रिएक्शन के बारे में देखेंगे, जो कि हम बोर्ड पे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास यौगिक में बात करें तो यौगिक में हमारा कुछ नहीं है। ठीक, यही रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। उसके बाद यौगिक में हम क्या देखेंगे, वही एल्कोहल है और क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, असंतृप्त, इसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्कीन आता है, एल्काइन आता है, अभी हमने बताया था। एल्कीन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्काइन क्या होता है, CnH2n, जिसमें डबल बंड और डबल क्या हो, CnH2n, ठीक, +2 नहीं है, यानी द्विबंध हो त्रिबंध हो, वही है एल्कीन और एल्काइन। जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा हो उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, जैसे ये दूसरा होता है कि श्रृंखला वाला, साकित और वलय। अगर हमारा कार्बन कार्बन कैसा कार्बन कार्बन कैसा बनता है, श्रृंखला, एक सीरीज में बन रहा है तो उसे श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, अगर साकित यानी उसमें बन रहा है साकित हाइड्रोकार्बन, तो इस प्रकार हमारे दे रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं संरचनात्मक समावयवता, यानी जिसे ब्यूटेन और पेंटेन में संरचनात्मक समावयवता के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा पूरा चार्ट है। इसमें आप देखिए कार्बन क्या होता है, कार्बन एक अधातु है, इसका रासायनिक प्रतीक चिन्ह C है तथा परमाणु क्रमांक 6 है। प्राकृतिक रूप में इसके समस्थानिकों की संख्या 3 है, यानी 12C और 13C और 14C। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे तो 2 4 है, तथा संयोजकता 4 है, इसलिए ये चतुर्संयोजक का है। इसका संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, पुस्तकें या अन्य बहुत सी वस्तुएं जिसे आप सूचीबद्ध कर सकते हैं, आप इसी सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित है। दूसरे शब्दों में सभी जीव आकृतियां कार्बन से बनी है।
जितनी भी जीव हैं सभी किससे बनी है, कार्बन से बनी है। कार्बन का परिचय, अब कार्बन क्या है इसका परिचय देखेंगे। तो कार्बन एक अधातु है यानी एक नॉन मेटल है। उसके बाद इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या के बारे में बात करें तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, कार्बन की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी 6 की कार्बन की संख्या हो जाएगी, जिसमें प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं, 6। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार को दे रखा है, ठीक। तो जिसमें हमारे पास दे रखा है, देखिएगा हम लेकर आए परमाणु भार के बारे में बात करें तो कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है कार्बन परमाणु भार। उसके बाद बात करें इसमें हम क्या होता है, इसमें होता है परमाणु संख्या 6 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार, परमाणु संख्या जेड, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या को n से, परमाणु भार को a से और परमाणु संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं। जेम्स चैडविक खोज करता है, ठीक है, प्रोटॉन को, ठीक है ना, यानी आपका जो है न्यूट्रॉन संख्या की कौन सा, जेम्स चैडविक। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 12 माइनस परमाणु संख्या, परमाणु भार से हम परमाणु क्रमांक से यानी परमाणु संख्या को अगर माइनस कर देते तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल आती है, जो कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की संख्या में 12 होता है कार्बन का, और जो परमाणु भार होता है, परमाणु संख्या होता है, देखो सॉरी, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे तो परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है, परमाणु संख्या 6 होती है। तो परमाणु भार से परमाणु संख्या माइनस करेंगे, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या 6 आएगी, जो कि हमारा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की संख्या 6 तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी। अतः A + N, यानी अगर परमाणु भार को देखें तो परमाणु भार जो होता है वो Pn होता है, यानी परमाणु भार प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के उपयोग के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या क्या होता है हमारा है कितना, 6, और न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास है 6। तो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को अगर जोड़ दें तो हमारे पास 6 + 6 = 12 हो जाएगा, यानी 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 आ जाएगा। कार्बन की सर्वतोमुखी तत्व, सभी स्थानों पर पाया जाने वाला तत्व, यानी जो कार्बन है ये सभी जगह पाए जाने वाला एक प्रकार का तत्व है। कार्बन भूपर्पटी में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.3% गैस के रूप में है। अगर कार्बन को भूपर्पटी यानी पृथ्वी के अंदर देखा जाए तो 0.02% है, अगर वायुमंडल में कार्बन की मात्रा देखा जाए तो 0.03% है गैस के रूप में। जीव जंतुओं में व पेड़ पौधे में कार्बन की यौगिकों से मिलकर बना है। जो है जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे सब किससे मिलकर बने, कार्बन से यौगिकों से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है, ये इसको तैयार करके चलिएगा, आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, तो परमाणु की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु की संख्या जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी के, यानी पहले कोष जो हम के प्रदर्शित करते हैं, के से डिनोट करते हैं, पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 2 जाएंगे, और यल जो है तो उसमें कितने जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसे संयोजकता कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बन द्वारा यौगिक। अब कार्बन द्वारा यौगिक कैसे होता है तो देखिएगा, कार्बन चतुर्संयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाता है, यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन चतुर्संयोजी यौगिक है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहे ग्रहण करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन चाहे दे दे, ठीक। रासायनिक आबंध बनाता है, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को कारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है, यानी 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों को, परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनों के साथ साझावादी करके आबंध बनाता है, ठीक है। यानी क्या, कार्बन को अपने अन्य परमाणु तत्वों के साथ वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को साझा करके आबंध बना लेता है। कार्बन के अतिरिक्त एक ही परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। जो कार्बन के अतिरिक्त कौन कौन परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये भी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाते हैं। कार्बन के अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, वे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, जिसकी संरचना निश्चित होती है, उसे निश्चित कोड या उसे क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हम बात करते हैं, जिससे हमारे पास आ जाता है क्रिस्टलीय अपर रूप के प्रकार। क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होता है, क्रिस्टलीय अपर रूप के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। देखिएगा, हमारे पास जैसे हीरा हो गया, हीरा है, उसके बाद हमारा क्या है, ग्रेफाइट है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेट, ये हमारे 3 मुख्य अपर रूप हैं क्रिस्टलीय अपर रूप के प्रकार। उसके बाद हमारा आ जाता है अन्य, जैसे अन्य में क्या आ जाता है, ग्रेफीन आ जाता है, कार्बन नैनोट्यूब आ जाता है। हीरा क्या होता है, हीरा के बारे में गुणधर्म पूछे जाते हैं। हीरा हमारा जैसे है, हीरा सबसे कठोर तत्व है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हीरा सबसे कठोर तत्व नंबर 1। नंबर 2 बात करते हैं, हीरा चमकदार है, हीरा सबसे चमकदार तत्व है। उसके बाद हमारे पास विद्युत का कुचालक हीरा है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। अभी एक पेपर में आ जाता है हीरा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गुणधर्म से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं।
तो हीरा क्या है? हीरा क्या है? हीरा विद्युत का कुचालक है, चमकदार है, और इसमें हीरा में क्या होता है? चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है? चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। अगर बात की जाए कार्बन कार्बन के परमाणु के मध्य दूरी, तो 154 पीएम होती है, पैरामीटर होती है, ठीक है, ठीक। तो 154 पीएम होती है, ठीक। पारदर्शक होता है हीरा, शुद्ध कार्बन होता है। तो हीरा की गुणधर्म तैयार कर चलिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, गुणधर्म भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास कौन सा है। अगर हीरा के उपयोग पूछा जाए तो हीरा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं, कांच को काटने में हीरा का उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी अपर रूप है, इसको भी देखते हैं। ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से उसी तल में बने होते हैं, जिसे छठ छठ कोणीय व्यू मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है, इस प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होती जाती है। ग्रेफाइट विद्युत का एक बहुत अच्छा सुचालक है, जबकि अन्य धातु सुचालक नहीं होते। देखिए ग्रेफाइट जो सुचालक है, लेकिन अन्य धातु सुचालक नहीं है। जो आपकी पेंसिल की नोक में पाया जाता है वो ग्रेफाइट ही होता है। मुलायम व भंगुर प्रकृति का, यानी मुलायम व भंगुर प्रकृति का होता है। परतदार संरचना होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है ग्रेफाइट को। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन में बंद। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। कार्बन में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तभी उसके जो अष्टक है, यानी जो से कोष कक्षा का सभी तभी कंप्लीट हो माने जाएंगे। यदि इन इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना है तो खोना हो, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C- इलेक्ट्रॉन बना सकता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। यानी अगर आपका 6 जैसे हमारा 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देगा, तो जो 2 8 18 32 होता है, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन में 4 निकाल दे, फिर 4 ग्रहण कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात जैसे अगले वाले कक्षक में अगर आ जाएगा तो इसमें हो जाता है, ठीक। तो देख लीजिए इसको, इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, हम पढ़ के नहीं बता रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेन में बता रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास आ जाता है, देखिएगा इन दोनों रासायनिक बंध क्या होता है? रासायनिक बंध में 2 प्रकार, एक आयनिक बंध पाया जाता है, संयोजी बंध पाया जाता है, ठीक। इनको पढ़ लीजिएगा, रोक रोक के वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। आयनिक यौगिक और संयोजी अंतर में कर देंगे। उसके बाद आपका आ जाता है संयोजी यौगिक के भौतिक गुणधर्म, गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, ठीक। इनको हम एक बार पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर दें। कमेंट बॉक्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन व कार्बन के मध्य तथा अन्य तत्वों के साथ एक श्रृंखला के रूप में जुड़ा होता है, तथा कार्बन कार्बन परमाणु के बीच संयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला शाखित श्रृंखला वलय संरचना वाले भौतिक का निर्माण करता है। कार्बन परमाणु में एक दूसरे के एकल द्विबंध त्रिबंध अब जुड़े होते हैं, जैसे एकल बंध कहते हैं, द्विबंध कहते हैं और त्रिबंध कहते हैं, ठीक। ये देखिए इस पूरा पीडीएफ आपके पास है, देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लव संयोजी बंध क्या होता है, द्विसंयोजी बंध क्या होता है, त्रिसंयोजी बंध क्या होता है, ठीक है। पूरा पीडीएफ आपके पास है। उसके बाद देखिए हमारे पास ये दे रखा है, ठीक। इसमें सहसंयोजक बनाने वाले यौगिकों के गुणधर्म क्या है? कार्बन के अन्य गुण जैसे श्रृंखला चतुर संयोजकता है, ठीक। कार्बन के बंध के कुछ गुण हैं। कार्बन द्वारा बड़ी यौगिक निर्मित होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कहीं ऐसे नहीं बनेंगे। एक ये देखिए हमारा प्रश्न खुल गया। सहसंयोजक बंध का बनाना। सहसंयोजक बंध बनाने के लिए गुण कारण निम्नलिखित बड़ी संख्या में सहयोगी निर्माण करता है। श्रृंखलन कार्बन कार्बन बंध बहुत ही मजबूत और स्थायी होते हैं, ठीक है। श्रृंखला में क्या होता है? कार्बन कार्बन जब स्थायी मजबूत पाए जाते हैं बंध, इसके कारण कार्बन एक दूसरे को जुड़कर बड़ी संख्या में यौगिक देता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर एक बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। उसके बाद ये देखिए कैसे प्रकार हमारा बनता है, ठीक है। देखिए किस प्रकार हमारा एथेन का निर्माण हुआ कार्बन कार्बन से, देखिए किस प्रकार बन रहा है, ठीक है। सीएनजी, अब एक प्रश्न दे रखा है, जैसे हमारे पास सीएनजी का पूरा नाम लिखिए, इसके मुख्य घटक की संरचना का निर्माण लिखिए। तो सीएनजी का पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य घटक क्या है? मेथेन है, ठीक। मुख्य घटक यानी कहाँ से सीएनजी प्राप्त होता है, इसका क्या पूरा नाम क्या है? तो इसका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। उसके बाद हमारे पास अगले प्रश्न में दे रखा है, अब देखिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है?
वे सभी कार्बन यौगिक जो सिर्फ कार्बन, यहाँ से हमारा अच्छे से टॉपिक चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है। हाइड्रोकार्बन होता क्या, वे सभी कार्बन जो यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इसमें बात करते हैं तो H+C यानी हाइड्रोजन और कार्बन विवृत श्रृंखला युक्त और संवृत श्रृंखला युक्त, जिसे या चक्रीय या एलिफैटिक या चक्रीय या वलयी। तो संतृप्त और असंतृप्त जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एलिफैटिक जैसे अचक्रीय कहते हैं, यानी एक व्यंजन की तरह निरूपण नहीं करते। तो असंतृप्त में क्या रहता है, अनुलग्न एन होता है, कलबंद सिंगल बंड लगता है, फार्मूला क्या होता है CnH2n+2 होता है। असंतृप्त में दो आ जाते हैं, एल्कीन एल्काइन दो आ जाते हैं, जिसका अनुलग्न इन और अनुलग्न आइन होता है। अनुलग्न मतलब जो पीछे लगता है, ठीक। द्विबंध त्रिबंध पाए जाते हैं इसमें, एल्कीन में दो बंध और एल्काइन में त्रिबंध। इसका फार्मूला एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक। उसके बाद हमारे पास जैसे उदाहरण देखें तो एल्केन में क्या होता है, मेथेन एथेन प्रोपेन, एल्कीन में होता है एथीन प्रोपीन ब्यूटेन और एल्काइन में होता है एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, ठीक। इस प्रकार अब हाइड्रोकार्बन में वही चीज आ गया, श्रृंखला चक्रीय और सक्रिय, ठीक। सीधी श्रृंखला होता है, शाखित श्रृंखला होता है। श्रृंखला में सीधी श्रृंखला जैसे संतृप्त एल्केन, ठीक, जैसे संतृप्त तो आ जाता है हाइड्रोकार्बन, एल्केन एल्कीन ये सब आ जाता है। असंतृप्त में क्या होता है, एल्कीन एल्काइन आ जाता है, ठीक। उसके बाद आपके टॉपिक में नहीं है, ठीक। उसके हमारे पास देख रखा है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है संतृप्त और असंतृप्त बने, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों में अंतर। संतृप्त का होता है इसमें कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध होता है, इसमें कार्बन परमाणु के बीच द्वि आबंध होता है, ठीक। इसमें प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, इसमें संयोजन अपक्रिया होती है। इसमें असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम अपक्रियाशील होते हैं, ये संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होते हैं, ठीक। और इसके उदाहरण जैसे एल्केन है, इसके उदाहरण एल्कीन और एल्काइन है। कार्बन के सूत्र पूछा जाए, समान सूत्र क्या होता है, n संख्या के लिए प्रदर्शित करने वाले फलन को समान सूत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्केन का CnH2n+2। अर्ध सूत्र क्या होता है, दो कार्बन, ठीक। इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा फॉर्मूला, इसको हम समझा देंगे। मीथेन का फॉर्मूला दे रखा, ठीक। ये पूरा दे रखा है आप लोगों के लिए। देखिए संतृप्त कार्बन यौगिक व कार्बन जो कार्बन कार्बन परमाणु से केवल एकल आबंध से जुड़े होते हैं संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी एल्केन जैसे मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, एल्केन का फार्मूला होता है, ठीक। मीथेन का सूत्र प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का उपयोग CnH2n+2 n बराबर 1 रखने पर हम पाते हैं CnH2CH4। अब देखिएगा इसमें हम 12 रख सकते हैं। एल्केन के लिए क्या होता है, जिसमें कार्बन परमाणु आबंध एकल आबंध से जुड़े हों, एल्केन कहते हैं, जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन। फार्मूला आईपीएससी नाम बताएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए फार्मूला पूरा है, क्या है, आईपीएससी नाम से रिलेट है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, देखिए कार्बन वाला जैसे 6 कार्बन वाला तो हेक्स कहेंगे, 7 कार्बन वाला तो हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन वाला तो ऑक्ट कहेंगे, और 9 कार्बन वाला तो नॉन, और 10 कार्बन वाला 10 डेक हो जाता है। एल्केन में हाइड्रोकार्बन का नाम इन्हीं कार्बन संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे नाम लिखना है, वैसी नाम लिखना तो इन्हीं कार्बन संख्या के आधार पर लिखते हैं। जैसे CH4 है तो मेथ प्लस एन, एल कौन सा ग्रुप है, CnH2n+2 वाला है तो मेथ प्लस एन मेथेन हो जाएगा। C2H6 है तो एथ प्लस एन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, इस प्रकार हो जाता है। जैसे हमारे पास एल्कीन का नाम है तो एल्कीन ग्रुप में क्या हो जाता है, एथीन प्रोपीन ब्यूटेन। देखिए पूरा दे रखा, संरचना वाइज हम रिएक्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को हम पढ़ा देंगे बोर्ड पे, ठीक है। बस आप लोग पीडीएफ के माध्यम से आप लोग देख लीजिए, चौथा चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं, ठीक। हेक्सीन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह संरचना बनेगा, हेप्टीन में इस तरह बन जाएगा, ऑक्टीन में इस तरह बनेगा, नोनिन में इस तरह बनेगा, डेकिन में इस तरह बन जाएगा, ठीक। पीडीएफ आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स की तरह रख लीजिएगा या फिर हमारे पास मैसेज कर दीजिएगा, हम आप लोग बता देंगे। ये प्रोपीड C2H6 इस प्रकार है। एल्काइन की संरचना, एल्काइन का समान सूत्र CnH2n+2। एल्काइन में कैसे बनता है, ठीक, आईपीएससी नाम, तो आईपीएससी नाम है पूरा, पूरा देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। देखिए हमारे पास दे रखा है यहाँ से एल्कोहल। एल्कोहल एक अन्य प्रकारात्मक समूह है जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं से जुड़कर अणुओं का समूह बनाता है, जिसमें OH हाइड्रोकार्बन में अणु को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, अल्कोहल समूह यौगिक बनाता है। एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक। आपको खाली कार्बोक्सिल को एल्कोहल पढ़ना है, कुछ और अलग नहीं है। इसका आईपीएससी नाम तो सब पढ़ना है, ठीक है, आईपीएससी बता देंगे। उसके बाद आपका बोर्ड पे हम सब करा देंगे, आप लोग खाली यहाँ से नोट्स देख लीजिएगा बस। देखिए इतने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या है, देखिए, ठीक। तो हमारा क्या है, वनस्पतिकरण अभिक्रिया कहाँ गया,
साबुन के प्रकार है, ठीक है, साबुन के अणु की संरचना, ये पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, बस आप लोग देख लीजिए, यहाँ तक जुड़े रहिएगा। हम आपको ये पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से। हाँ, बस जिन बच्चों को हमारी ये पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे 8318801196 पे। हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन हम कराएंगे इससे रिलेट कल, ठीक। तो अगला सेशन जो होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे बोर्ड पे, बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए, यही पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों के सामने हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।